Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Kids, we completed our chapter number 4, right? Weather. I explained explanation of chapter number 4, right? In today's session, I'm going to explain you all the exercises of textbook, okay? So kids, now please open your textbook, page number 238. There's given ट्रू एंड फॉल्स, राइट? डी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. चलो फटाफट से स्टूडेंट्स बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं. चलो नंबर 1, द सन कॉजेज चेंजेस इन द वेदर. सन की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वेदर है, उसमें चेंजेस होता है. ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सन की वजह से हमारे वेदर में चेंजेस आते हैं. And our answer is T. Write down T. Now next, number 2. The effect of the sun on water can cause changes in the weather. सन की जो इफेक्ट वाटर के ऊपर पड़ती है, उसकी वजह से भी वेदर चेंज होता है. यस, उसके अकॉर्डिंग भी वेदर चेंज होता है. कभी कभी बहुत ही स्टिकी एटमॉस्फेयर होता है, कभी बहुत ही गर्म एटमॉस्फेयर होता है, कभी बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर होता है. सन के रेज जब वाटर के ऊपर पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वेदर के चेंजेस आते हैं. जैसे कि लैंड ब्रीज, सी ब्रीज में भी हमने देखा, राइट? देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. देन वी आर सपोज टू राइट डाउन टी. क्लियर? राइट डाउन टी. नाउ नंबर 3. The side of the earth facing the sun has night. सन के सामने अगर अर्थ का जो पार्ट आ रहा है, सन के सामने वाला पार्ट, वहाँ पे नाइट होगी. नो, सन के सामने जो पार्ट आएगा वहाँ पे डे होगा, और पीछे वाले पार्ट में क्या होगा? नाइट होगी, राइट? तो आवर आंसर इज एफ. वी आर सपोज टू राइट डाउन एफ बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट? क्लियर? So here we completed our true or false. Now open page number 240. There's given fill in the blanks with the correct words. कि वहाँ पे fill in the blanks already given है and options भी given है. From that given options we have to select one proper option. Okay? चलो फटाफट से देखें. Number 1, the warmer air becomes blank and rises. જે વોર્મર એર છે એ લાઇટર છે કે હેવીયર છે? यस, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट सेशन कि जो वार्म एयर होती है वो कोल्ड एयर से लाइटर होती है, राइट? देन आवर आंसर इज लाइटर. फील द ब्लैंक, वहाँ पे फटाफट से लिख डालो लाइटर. एंड इन सेम थिंग यू हैव टू टिक द आंसर ऑल्सो. ओके? नाउ नंबर 2. A very strong and powerful wind with rain is called black. With rain लिखा है ना किड्स? तो क्या है? पावरफुल विंड भी है, वो भी रेन के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? गेल बोलेंगे या स्टॉर्म बोलेंगे? यस, आवर आंसर इज स्टॉर्म. राइट डाउन स्टॉर्म. गेल में तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एयर ही, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, राइट? विदाउट रेन. ये तो विथ रेन है. देन आवर आंसर इज स्टॉर्म. Clear? Now number 3. During the night the land becomes blank faster than the sea. नाइट के टाइम पे सी से पहले लैंड क्या हो जाता है फटाफट? कूलर या हॉटर? यस, नाइट के टाइम पे लैंड जो होता है वो फटाफट से सी के कंपैरिजन में फटाफट से कूल हो जाता है, राइट? Then our answer is cooler. Tick on cooler and fill the blank. Clear? Now next, number 4. The process by which water changes into water vapor is called blend. कि ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवापोरेशन या कंडेंसेशन? यस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवापोरेशन. टिक द आंसर एंड फिल द ब्लैंक. क्लियर? सो हियर वी completed our fill in the blanks also. Now kids, open page number 241. There's given match the following, right? There's given column A
and column B. In column A is winter, B is summer, C is storm, D is land breeze, E is day. And in column B, number 1, cool air from the land. Number 2, very strong and powerful wind. Number 3, sunlight hits up the air during the time. Number 4, sight closer to the sun. Number 5, sight away from the sun. Now, winter मतलब winter season कब आता है? Winter season sun की side में जब होता है तब winter season आती है, right? Then we are supposed to match A with number 5. Kids use scale. कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा कि A के सामने 5. नहीं, you need to use scale. Clear? Now B, summer. मतलब समर जब होता है तब अर्थ का फेस कहाँ पे होता है? सन के सामने वाले पार्ट में जो अर्थ फेस होता है वहाँ पे क्या होता है? समर होता है, राइट? तो साइड क्लोजर टू द सन, सन के सामने जो क्लोज आता है वहाँ पे समर होता है. Then we are supposed to match B with number 5. Now C, storm. Storm मतलब very strong and powerful wind. As you all सबको पता है ना, storm मतलब बहुत ही strong और powerful wind होती है, उसको क्या बोलते हैं? Storm बोलते हैं. Clear? Now next, land breeze. Land breeze में क्या है kids? Cool air from the land. मतलब लैंड की जो कूल एयर होती है वो कहाँ पे जाती है? सी पे जाती है, राइट? तो लैंड ब्रीज का आंसर आएगा 1 पे. देन वी आर सपोज्ड टू मैच डी विथ नंबर 1. क्लियर? नाउ लास्ट वन, ई, डे. सनलाइट हीट अप्स द एयर ड्यूरिंग दिस टाइम. यही लास्ट वाला बचा है, राइट? डे के टाइम पे क्या होता है? सनलाइट जो होते हैं, सनलाइट होती है वो एयर को हीट अप करती है, राइट? उस वजह से वी कैन फील वार्म. डे टाइम पे हम वार्म फील करते हैं एज कंपेयर टू नाइट, राइट? जस्ट बिकॉज सन जो है वो हीट करता है. एंड वी आर सपोज्ड टू मैच ई विथ नंबर 3. क्लियर किड्स? नाउ किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर मैच द फॉलोइंग. Now next question, question number 2. Write T for true and F for false. A. As the earth revolves around the sun, different parts of the earth receive different amount of sunlight. कि earth revolution करता है, अर्थ रिवॉल्यूशन करता है, राइट? उस वजह से सन की जो रेज होती है वो सब जगह पे डिफरेंट रिसीव करती है. कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम, ऐसा होता है. यस, उसी के अकॉर्डिंग सीजन्स होती है ना, राइट? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. देन वी आर सपोज्ड टू राइट डाउन टी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट डी. द मून इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. मून बोला है किड्स, सन नहीं बोला है. सन, मून है वो मेन सोर्स है यहाँ का हीट और लाइट का. नो, कौन मेन सोर्स है? सन, राइट? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ, राइट? तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ. देन वी आर सपोज्ड टू राइट डाउन एफ. डन? नाउ नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड गेल. जो एयर की जो मूवमेंट होती है उसको गेल बोलते हैं. नो, अर्थ की मूवमेंट को तो विंड बोलते हैं, राइट? Then this statement is also incorrect. Then we are supposed to write down F. Done? Now next, during the day the land becomes cooler faster than the sea. Day time पे land फटाफट से ठंडा होता है sea की comparison से. No, this statement is incorrect. ये तो totally गलत है. वो तो गर्म रहता है sea की comparison से, right? तभी तो हम उसको sea breeze बोलते हैं डे टाइम में. So this statement is incorrect. Write down F. Now next, last one. When water droplets in the clouds gets heavy, they fall down as rain. जब क्लाउड में सारे के सारे वाटर ड्रॉपलेट्स रेन के भर जाते हैं, वो हैवी हो जाता है, उसके बाद रेन आता है, वो रेन कर देता है.
Yes, this statement is absolutely correct. And we are supposed to write down T. Write down T. Now kids, flip the page and open page number 252. Question number 3 is choose the correct answer. उसमें है नंबर A. The Earth's rotation, मतलब कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट वाला ढूंढना है. A. The Earth's rotation causes the formation of this. अर्थ जब रोटेट करता है उस वजह से हमारे अर्थ में कौन से चेंजेस आते हैं? Number 1 day and night, number 2 seasons, number 3 condensation, number 4 evaporation. Yes, just because earth is rotating, that's why day and night is causes, right? Then our answer is day and night. We are supposed to tick on number 1, day and night. Clear? Now next B. The time of the day when the sea breeze flows. Sea breeze जब flow करता है तब वो कौन सा टाइम होता है? Number 1 day time, number 2 night, number 3 evening and number 4 midnight. As we all know कि sea breeze day time पे ही होता है, right? Then our answer is daytime and please tick on number 1. Now next C. The time of the day when the land breeze flows. Land breeze कब flow होता है? Number 1 daytime, number 2 night, number 3 evening या number 4 early morning. Yes, our answer must be B. Sorry, 2 night, right? Land breeze night पे ही होता है. Now D. The process by which water vapor changes into water on cooling. वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? नंबर 1 वाटर वेपर्स जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है कूलिंग होने के बाद, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नंबर 1 कंडेंसेशन, नंबर 2 इवेपोरेशन, नंबर 3 ब्रीज या नंबर 4 गेल. यस, कूलिंग बोला है, ठंडू થઈ જાય એના પછી વોટર ડ્રોપલેટ્સમાં કન્વર્ટ થઈ તો કોણ सी પ્રોસેસ आएगी? कंडेंसेशन की, राइट? देन वी आर सपोज्ड टू टिक ऑन नंबर 1. डन. नाउ नेक्स्ट ई. अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड दिस. इनमें से स्ट्रॉन्ग वाले विंड को क्या बोलेंगे? नंबर 1 ब्रीज, नंबर 2 गेल, नंबर 3 स्टॉर्म या नंबर 4 थंडरस्टॉर्म. Yes, our answer is gale बोलेंगे, right? And we are supposed to tick on number 2. Clear? So kids, here we completed our choose the correct answer, right? Now let's begin question number 4. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. अच्छे से सुना तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं. Number 1. How does the sun cause changes in the weather? कि सन की वजह से कौन कौन से चेंजेस आते हैं वेदर में? तो some of the ways by which the sun causes changes in the weather are formation of day and night, formation of seasons, formation of winds and formation of on water. ये सारे चेंजेस आते हैं ना just because sun की वजह से ये सारे के सारे वेदर में चेंजेस आते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर 2. मेंशन द डायरेक्शंस इन व्हिच द विंड ब्लोज इन एरियाज अलोंग द सी साइड. द डायरेक्शन इन व्हिच द विंड ब्लोज इन एरियाज अलोंग सी साइड आर wind flowing from sea to land, it means it is sea breeze. Number 2, wind blowing from land to sea, it means it is land breeze. Clear? Now next number 3, what is breeze and gale? Here we have to give answer about breeze and gale. किसको breeze बोलते हैं और किसको gale बोलते हैं? Breeze is a gentle wind while gale is a strong wind. breeze है वो gentle है और जो gale है वो बहुत ही strong wind होती है. Clear? Now next number 5, what is evaporation? की evaporation क्या है? The process by which water changes into water vapor is called evaporation. Clear? Now last one.
How do evaporation and condensation together complete the continuous movement of water between the earth and the atmosphere? Water evaporates from lakes, oceans, and seas if then condenses and falls as rain and snow. Thus, evaporation and condensation together complete the continuous movement of water between the earth and the atmosphere. Clear, kids? So, kids, here we completed answer in 1 or 2 sentences. Now, let's begin answer the following questions in brief. Number 1. Explain how the sun brings about the formation of day and night on the earth with the help of a diagram. Kids, here you have to draw a diagram of the formation of day and night on earth, right? It is given in page number 237. आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 237 में ऑलरेडी डायग्राम्स वहाँ पे दिए गए हैं, डायग्राम दिया गया है, सो प्लीज रिफर करना और उसमें से ड्रॉ कर लेना. ओके. Formation of day and night. The earth rotates about its axis. The earth's rotation causes the formation of day and night. The side of the earth facing the sun has day. During the day, the sunlight heats up the air around us. The side of the earth facing away from the sun has nightfall. As the earth rotates and night falls, it starts becoming cooler. Clear? Now next one, number 3. Describe how seasons are formed. यहाँ पे हमें क्या डिस्क्राइब करना है कि सीजन्स किस तरह से फॉर्म होती हैं. The earth revolves around the sun in a fixed path or orbit. As the axis of the earth is tilted, different parts of the earth receive different amounts of sunlight. While revolving around the sun, one of the earth's hemisphere, मतलब कि the northern or southern hemisphere, is closer to the sun and the other hemisphere is away from the sun. The hemisphere near the sun receives direct rays from the light from the sun. Therefore, this hemisphere has summer. The other hemisphere receives slanting rays of light from the sun. Therefore, this hemisphere has winter. In between the summer and winter seasons, we have autumn, and between the winter and summer seasons, we have spring. उसके बीच में जो हेमिस्फीयर के बीच में आता है वहाँ पे भी सीजन अकर होती है. एक साइड पे स्प्रिंग होती है, दूसरे साइड पे ऑटम होती है. क्लियर? नाउ लास्ट वन. Describe the formation of land and sea breeze. Here we have to describe formation of land and sea breeze. During the day, the land becomes hot faster than the sea. So the air above the land heats up faster than the air above the sea. Since the warm air is lighter, the air above the land rises. The cooler and the heavier air from the sea rushes over the land. The cooler air from the sea blowing towards the land during the daytime is called sea breeze. During the night, the land becomes cooler faster than the sea. The sea remains warmer than the land. The air above the sea also remains warm. Since the warm air is light, the air above the sea rises up. The cooler and heavier air from the land rushes over the sea. The cooler air from the land blowing towards the sea during the night is called heavy breeze. I hope so you understand this answer. समझाइए ना? Now kids, here we completed our exercise also. समझाइए बुद्धू सर समझाइए ना? I hope so you understand all the things very well. Now kids, I have shared a PDF with you of my CW. Please do it carefully and with good handwriting. I love good handwritings because उससे पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा कितना स्मार्ट है, राइट? सो प्लीज डू इट गुड हैंडराइटिंग. एग्जाम के टाइम में आपको रीड करने में भी कोई भी प्रॉब्लम ना है. सो किड्स डू इट. ओके, आज के आज ही कंप्लीट कर देना. 4-5 पेज ही है. ओके. So kids, here we completed our chapter number 4. Now kids, I am going to introduce you chapter number 5 about solar system in next session. मैं आपको नया चैप्टर जो है सोलर सिस्टम मैं आपको नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट कराऊंगी. बहुत मज़ा आएगा. सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है, वो सारे के सारे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, राइट? तो सब कुछ अच्छी तरह से माइंड से प्रिपेयर हो जाना नेक्स्ट सेशन के लिए. ओके किड्स, आई होप सो यू लाइक माय वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक इट. एंड टिल नेक्स्ट सेशन किड्स,